तब तक बाकी मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि इसी बीच में कश्मीर जम्मू से भी तस्वीरें आने लगी हैं, वो भी तस्वीरें हमको दिखानी होंगी। मयंक सिन्हा जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। और अभी आप सुन रहे थे विजय सिन्हा से हम बात कर रहे थे। हाँ, ठीक है, बोलिए दीपक, बोलिएगा दीपक जी। अरे पूर्णिमा जी, दीपक जी को कितना समय देंगी? दीपक जी से पूछिए ना। 15 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, और सुरेश झा का जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसको बचाने के लिए कौन जाता है? वकील बनकर कौन जाता है? और कांग्रेस के लोग उसकी मदद कैसे करते हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, पेपर लीक कहीं पर भी हो ना, सरकार में पेपर लीक कहीं पर भी हो ना, उससे बड़ा दाग कोई नहीं हो सकता है। फिर वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो, उससे बड़ा दाग कोई नहीं हो सकता है। आप बात कीजिएगा इनके लिए राजस्थान की, तो ये बात करेंगे आपके लिए उत्तर प्रदेश की। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, और यही इसी अधर में फंसे हुए हैं इस वक्त सारे के सारे स्टूडेंट। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सिंह साहब, दीपक जी, आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? आपको इस बात का अंदाजा है दोनों लोगों को? ये इतना गंभीर मसला है और इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। बच्चों के भविष्य की बात है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गलत कार्य नहीं हो पाएगा। आज कांग्रेस के लोगों को संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में ऐसा होता था। मसूद साहब आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका मंत्रालय चला गया और वो जेल चले गए ऐसा कांड कर। ठीक है, सिंह साहब रुकिएगा जरा, सिंह साहब प्लीज मदद आप किए। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगा, रुकिए दीपक जी, आ रही हूँ। परीक्षार्थी सिकंदर यादव उसका फूफा, प्रीतम यादव उसका मददगार, और प्रीतम यादव का मददगार तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के सहयोगी आदरणीय कुछ नहीं है। नेहरू गांधी की वजह से पेपर लीक हो रहे। आज भी यही बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को दोष देंगे कि उनकी वजह से कांग्रेस के कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। सिस्टम आपके हाथ में है। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां बिना पेपर लीक किए ही भर्ती करा दिया जाता था। भाई कांग्रेस की सरकार में आपके स्वास्थ्य मंत्री मसूद साहब का मंत्रालय इसी नाते गया और जेल में भी इसी नाते गए। और राजस्थान में आपकी ही सरकार थी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, जहां पर 15 पेपर लीक हुए। सुरेश झा का, एसएन सिंह साहब, दीपक झा जी, थोड़ी फ्रूटफुल बात कर लेते हैं सर, थोड़ी जरूरी बात कर लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी बचाकर रखिए सर। कांग्रेस भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए बचा लेते हैं ना सर, थोड़ी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। इस वक्त मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है सर, मामला कोर्ट में है, लेकिन नेट को लेकर फैसला लिया ना एनटीए ने, नेट को लेकर फैसला लिया ना, शिकायत आई तो नीट के लिए अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया गया? जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखिए कितना फर्क है सर। मिलेंगे तो हम कांग्रेस के लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। अरे सर, किसी को बख्शे ना बख्शे, बच्चों की तो बात करेंगे। दीपक झा जी प्लीज। आप देखिए ना पूर्णिमा जी, आप देखिए कोई व्यक्ति उस लायक नहीं है अगर वो उसमें एंट्री कर जाता है। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, सिंह साहब प्लीज रुकिए, सिंह साहब प्लीज रुकिए, दीपक झा जी रुकिए, दीपक जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज रुकिए। कहिए कि बच्चों का भविष्य, दीपक जी सबको चिंता है बच्चों के भविष्य की। एक अकेली कांग्रेस नहीं है जिसको भविष्य की चिंता है बच्चों की, सबको बच्चों के भविष्य की चिंता है, सबको है, सबको है। और इसीलिए रोज ये मुद्दा उठाया जा रहा है, सबको है। और ये सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक बच्चों के भविष्य को सिक्योर नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना होने दी जाएगी। सिंह साहब प्लीज रुकिए। इस तरह से खिलवाड़ मत करिए। मयंक सिन्हा जी आपके पास आते हुए, मयंक सिन्हा जी, सिकंदर, तेजस्वी, न जाने कौन कौन से नाम विजय सिन्हा इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ थोड़ी देर में या अभी जो पेपर्स दिखा रहे हैं, कैसे कॉल की गई, क्या की गई, मतलब क्या बताना चाहते हैं वो कि उनकी नाक के नीचे, उनकी सरकार के रहते हुए विपक्ष में बैठे लोगों ने ये सब कुछ कर डाला और आपको कानो कान खबर नहीं लगी, ये सब कुछ हो गया। देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आर्थिक अपराध शाखा ने स्वतः जांच इसको किया है, और जो जांच उन्होंने किया है वो बहुत इफेक्टिवली जांच किया है। और जांच से ही तो पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और उसमें जो प्रिलिमिनरी जो आया है उसमें यह है कि जो प्रीतम जी हैं, माननीय नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आप सचिव हैं और उनके ही रिलेटिव हैं
सिकंदर यादव। आप सिकंदर यादव के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इनके पहले नगर परिषद के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं दानापुर के, इन्होंने शिकायत किया था सिकंदर यादव के खिलाफ कि इनका आचरण नहीं ठीक है, और उस समय उनको जो है कि प्रधान सचिव ने इनके अनियमितता के कारण इनको निलंबित करने का फैसला किया। लेकिन तेजस्वी यादव के मदद के द्वारा, प्रीतम कुमार के मदद के द्वारा, जो आप सचिव हैं, इनको जब तेजस्वी जी आए तो इन्होंने जल संसाधन विभाग से लेकर ये नगर विकास में आए, और नगर विकास में लेके आके ये एक कनीय अभियंता इतना बड़ा रसूख केवल तेजस्वी यादव के चलते ही मिला उसको। और उसके ऊपर अभी जो हमारी एनडीए की सरकार है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कार्रवाई कर रही है, और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ठीक है, तेजस्वी यादव के द्वारा उसको रसूख दिया गया था सियासत का, और उसको दानापुर मसौड़ी मयंक सिन्हा जी, आप जो बातें कह रहे हैं ना वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब ये बात होगी कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, मैं इतना जानती हूँ सर, मैं इतना जानती हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा विक्टिम है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो स्टूडेंट्स हैं। वो भी जिनको ग्रेस मार्क्स मिला आप खत्म हो जाएंगे, वो जिनकी रैंकिंग उसकी वजह से प्रभावित हुई क्योंकि दूसरों को ग्रेस मार्क्स मिला, हर एक नहीं सर, मैं बहुत अच्छे से, मयंक सिन्हा जी, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ और फर्क भी समझती हूँ और कवर अप भी समझती हूँ, पॉलिटिक्स भी समझती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से मयंक सिन्हा जी समझती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। किसने कभी किसी 10th के बाद कोई प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा, उसको क्या जानकारी होगा जी? वो तो इसी तरह का सब भ्रष्टाचार में लगा रहेगा। तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अरे तो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर तो बात आप ही की सरकार करती है ना, एनडीए की सरकार। कौन करता है? कहता है भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा, ये कौन बात करता है साहब? देखिए, विपक्ष ने अभी तेजस्वी यादव क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? अभी ट्विटर अकाउंट बंद हो गया उनका। अच्छा ठीक है मयंक सिन्हा जी, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, जब वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। मयंक सिन्हा जी अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर अखिलेश कटियार साहब आपके पास आती हूं। देखिए, तो ये जब इनका पेरेंट विभाग जो था जल संसाधन विभाग से इनको नगर विकास में लाया गया, और अभी माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री ने सारा खुलासा कर दिया कि अपने रसूख का किस तरह से इन्होंने फायदा उठाने का काम किया और बिहार को बदनाम करने का काम किया। हमारे जितने अभ्यर्थी हैं अभी कितने निराश और उदास हैं, केवल ये तेजस्वी यादव के द्वारा संरक्षण प्राप्त के चलते। और इन्होंने कोई एग्जाम दिया है जी, जो एग्जाम देगा उसको ना मालूम होगा कि क्या होता है अभ्यर्थियों का दर्द। जो भ्रष्टाचार आते ही ये लोग भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। ठीक है, 9वीं पास 9वीं फेल, क्या करेगा, क्या जानेगा अभ्यर्थियों का? पॉइंट टेकन।